क्या आपको पता है आपके जो पुराने फोन्स हैं वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं एक रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए। जंगलों पेड़ों को बचाने के लिए आपके पुराने फोन ही काम आएंगे। तो भाई आप आइडिया क्या है ये भी बता दो। मित्रों, क्या आपको पता है 5 में से 2 स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिटेबल होते हैं, जिनका आइडिया यूनिक रहता है, जिनका कंसेप्ट यूनिक रहता है। तो इसकी वजह से हमने एक सीरीज चालू करी जो हम हर महीने लाते हैं। दिमाग की उपज से निकाले हुए वो यूनिक आइडियाज जो महीने दर हमारे अंदर आते हैं और हम उनको स्टडी करके आपके साथ शेयर करते हैं, ताकि आपका स्टार्टअप भी उन 2 स्टार्टअप्स में से हो जो प्रॉफिटेबल हो। एक स्टार्टअप को सक्सेस बनाने में 2 क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक हाई डिमांड और एक लो कॉम्पिटिशन। तो हमारे जो वीडियोस हैं इसी पर फोकस रहते हैं ज्यादातर। बाकी यूनिक आइडियाज के लिए आप आई बटन तो चेक कर सकते हैं, लेकिन हमारा गिव अवे भी चल रहा है तो उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर भी कंपटीशन कम है, 11 लोगों ने अभी तक सबमिट किए हैं अपने रिजल्ट्स, तो आपके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। बढ़ते हैं अपने आइडियाज की तरफ। क्या आपको पता है आपके जो पुराने फोन्स हैं वो कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं एक रेन फॉरेस्ट को बचाने के लिए? जी हाँ, जंगलों पेड़ों को बचाने के लिए आपके पुराने फोन ही काम आएंगे। अब भला ये कैसे? और इसका स्टार्टअप जो है दोस्तों बहुत कम देखने को मिलता है और इसकी डिमांड आप जानते ही हैं कितनी है। कौन नहीं चाहता पेड़ों को वापस लगाना, उनको कटने से बचाना। और जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जाएगी इसकी डिमांड और तेजी से बढ़ती जाएगी। तो अगली बार जब भी आप अपने पुराने फोन को बेचने की सोचें तो ये भी सोच लेना यार कि उससे जंगल बच सकते हैं। 90% से ज्यादा रेन फॉरेस्ट जो है वो इलीगली कट डाउन किए जाते हैं और जिससे ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होती है। अरे भाई ये सब हमें पता है, आगे का कुछ बता। और जो वो 90% होते हैं उनमें से 500 एकड़ के जो जंगल हैं वो स्मगल किए जाते हैं इलीगली दुनिया भर में। तो आप खुद ही देख सकते हैं इसकी क्या स्केलेबिलिटी है, क्या स्कोप है। तो आइडिया ये है, आप अपने मोबाइल फोन्स लीजिए जो कि पुराने हो चुके हैं, उन्हें AI से कनेक्ट कीजिए। दोस्तों ये मैं एक प्रैक्टिकल आइडिया बता रहा हूँ, इसके ऊपर एक स्टार्टअप है। और उन AI इनेबल्ड स्मार्टफोन्स को जो कि पुराने हो चुके हैं उनको अपने पेड़ की टॉप पे लगा दीजिए जहाँ पर आपको पेड़ बचाने हैं, सोलर पैनल्स के साथ, जिससे उनकी जो बैटरी लाइफ है वो अनलिमिटेड रहेगी। तो जब भी स्मगलर्स या कोई भी पेड़ काटने आएगा तो ये पुराने फोन्स जो है वो उसकी पूरी बायोडेटा स्कैन कर सकते हैं, AI की मदद से एनालाइज कर सकते हैं उनको फेसेस को। और जो चेन सॉ की आवाज आती है घर, तो AI की मदद से उनकी आवाज पहचान कर वो पास के रेन फॉरेस्ट रेंजर्स को भेज सकते हैं, जिनसे वो पेड़ बच सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसके ऊपर कौन सा स्टार्टअप है। रेन फॉरेस्ट कनेक्शन एक ऐसा ही स्टार्टअप है जो कि बहुत तेजी से फल फूल रहा है और इसी टेक्निक की वजह से उन्होंने 800 एकड़ रेन फॉरेस्ट तक बचा लिए हैं। तो अपने पुराने फोन को फेंकने के बजाय या बेचने के बजाय आप इनको डोनेट भी कर सकते हैं। ये भी आप अपना एक स्टार्टअप मॉडल बना सकते हैं जहाँ पर अपने फोन्स को डोनेट किया जा सके और ऐसे स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट किया जा सके। आप ऐसा खोल सकते हैं, इंडिया में बहुत जरूरत है। तो आपको क्या लगता है ये टेक्निक वर्क करेगी कि नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं अपने अगले स्टार्टअप की तरफ, जिसकी डिमांड जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। हैरानी नहीं होती कि 40% से ज्यादा स्टार्टअप जो है वो अब D2C ई कॉमर्स के अंदर आने वाले हैं 2023 तक। और अगर बात करें 2030 तक तो ये आंकड़ा 10 से 15% तक और बढ़ सकता है। D2C ई कॉमर्स यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स मॉडल, जहाँ पर बीच का कोई बंदा नहीं होता, डायरेक्टली आप तक सामान पहुँचाया जाता है। और इसी के ऊपर बहुत से स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। और कोविड-19 और लॉकडाउन की सिचुएशन के बाद तो वैसे ही दुनिया हिली हुई है। तो इस हिली हुई दुनिया को और थोड़ा हिलाने और इकोनॉमी को थोड़ा और ऊपर पहुँचाने D2C का आविष्कार हुआ, जहाँ पर बीच के आदमी की जरूरत नहीं पड़ती। तो कंपनीज जो है वो डायरेक्टली बिजनेस से कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुँचा सकती है। तो भाई अब आइडिया क्या है ये भी बता दो। एग्जाम्पल के तौर पे आप दोस्तों कोई भी ई कॉमर्स स्टोर ले लें, Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, eBay, कुछ भी ले लें। आप एक बात जरूर नोटिस करेंगे कि जितनी भी ई कॉमर्स साइट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया काम करती हैं। यानी आप अगर जमशेदपुर में बैठे हैं तो आपका पार्सल बेंगलोर से निकलेगा, फिर दिल्ली पहुंचेगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। तो ये सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा भारी पड़ जाती है जो आपकी ऑफलाइन बिजनेस है उसके ऊपर। और इस पे डिबेट इतनी चली थी कि मुझे बताने की जरूरत है नहीं। तो एक ऐसा D2C बिजनेस जो ऑफलाइन
ऑफलाइन बिजनेसेस को भी एक प्रॉफिट कमाने का मौका दे, वो आइडिया मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप अपना एक लोकल ई कॉमर्स स्टोर खोल सकते हैं। अब लोकल का मतलब ये नहीं कि आप अपने शहर में ही सीमित के रह जाएं। मैं इसको स्केलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे या किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में भी अपने फंडिंग लेना चाहते हैं, तो वहाँ पर एक शब्द का उपयोग किया जाता है स्केलेबिलिटी, जो कि होनी चाहिए हर स्टार्टअप के अंदर, तभी उसको फंड मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपकी एक ऑफलाइन शॉप है जो कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण जो है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है, जो कि हमारे बहुत से भाई बंधुओं की ऐसी हो चुकी है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि देश अभी किस हालात से गुजर रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि ऑफलाइन बिजनेस की जो प्रेजेंस है अब वो खतरे में आ चुकी है, जो कि यार समझ नहीं पाते इन सब चीजों को। टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे पेमेंट लेने हैं, ये सब टेक्निकल चीजें बहुत ज्यादा बैरियर कर जाती हैं। तो आप एक ऐसा ई कॉमर्स स्टोर खोलिए जहाँ पर एक पेन से लेकर पैंट की जिप तक, एक धागे से लेकर एक सुई तक सब कुछ मिलता हो, लेकिन आपकी पसंदीदा शॉप के साथ जो आपके शहर के अंदर है, क्योंकि 85% लोग जो हैं वो अपना सामान दोबारा उस दुकान से खरीदते हैं जिनकी सर्विसेज उन्हें पसंद आती है, यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। जैसे कि जोमेटो ने किया, आपकी फेवरेट रेस्टोरेंट, आपके फेवरेट फूड स्टॉल्स जहाँ पर आपको पसंद है जाना, आप नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ से आप अब खाना मंगवा पा रहे हैं। तो ऐसे ही मान लीजिए आपको अपने ही शहर से एक मोबाइल फोन लेना है और अपनी ही पसंदीदा दुकान से ही लेना है, और जैसा कि हम जानते हैं कि अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं अमेज़न या फ्लिपकार्ट पे तो आने में कम से कम 2 दिन लगते हैं, लेकिन यहाँ आपको मात्र 2 घंटों में आपके सर्विस पहुंचाई जा सकती है। तो ऐसे में क्या होगा, जो अब दुकानदार फ्री बैठे रहते हैं या मंदी का समय है तो वो भी बिजी रहेंगे, आप घर से उनका ऑर्डर ले सकते हैं। तो आपको एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, एकदम जोमेटो या स्विगी, उबर की तरह, क्योंकि इस स्टार्टअप की डिमांड अभी बहुत ज्यादा है और कंपटीशन बहुत कम है। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। वैसे मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, ऐसा ही एक स्टार्टअप है, वो आई बटन पे आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर जून के महीने के स्टार्टअप देखना चाहते हैं तो वो वीडियो लेफ्ट साइड में, और उससे पहले महीने की देखना चाहते हैं तो वो वीडियो राइट साइड में। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी बिजी।